बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th फ़िज़िक्स चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स में आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 2.4 टर्म्स एसोसिएट विद मोशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा है मोशन के बारे में कि मोशन की मुख्तलिफ़ टाइप होती हैं। अब टर्म एसोसिएट वो टर्म हैं जो मोशन नहीं होती लेकिन मोशन के साथ मुंसलिक होती हैं, किसी ना किसी तरीके से उनका मोशन के साथ कोई तल्लक बनता है। तो ऐसी टर्म जो होती हैं उसे हम टर्म्स एसोसिएट विद मोशन कहते हैं, जो मोशन पे किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वाय से वो मोशन से अटैच होती हैं। तो जिसमें हमारे सबसे पहला है पोजीशन। नंबर 1, पोजीशन क्या चीज़ है? अगर हम देखें हमारे पास द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। जैसे एक घर है वो ओरिजिन हो सकता है, कुछ रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं वो ओरिजिन हो सकते हैं। कि अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मेरा क्या है? ओरिजिन। अब यहाँ से मैंने मूव करना है और जाना है यहाँ पे स्कूल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मेरी सारी क्या है? पोजीशन है। अब ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट से इस ओरिजिन से हमने कहाँ पे जाना है? स्कूल। तो ये सारा जहाँ पे हमने यहाँ मूव करना है, यहाँ से ये मूव करना है, तो ये सारा क्या होगी? हमारी पोजीशन कहलाएगी। हम किसी भी जगह से जहाँ से हम चल रहे होते हैं, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट होते हैं। कि मोहल्ले में एक घर जो होगा, उस घर से लेकर मस्जिद तक का रास्ता जो है, ठीक है, आपने घर से मस्जिद जाना है तो घर जो है वो आपका ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट होता है, और मस्जिद जो है वो आपकी पोजीशन होती है। यानी एक पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपने मूव करना होता है तो वो क्या होता है? पोजीशन होती है। अब टर्म एसोसिएट पर है तो पोजीशन का क्या ताल्लुक है? अब देखिए, अगर हमने ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से कहाँ पे जाना है? एक पॉइंट तक, ओरिजिन से एक पोजीशन पे जाना है, तो क्या करना है? तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे यहाँ से और मूव करेंगे तो क्या होगी? हमारी मोशन होगी। तो इसका मतलब पोजीशन का तल्लक भी न किसी तरीके से मोशन से होता है। तो ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट से जिस मुकाम पे जाना है तो वो उसकी क्या कहलाता है? पोजीशन। तो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन जो होता है वो पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने में आसानी होती है। नंबर 2 है हमारा जी, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? जैसे नाम से सब लोग कहते हैं ये तकरीबन एक ही चीज़ होती है, ऐसे नहीं होता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पे बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है हमारे पास? लेंथ बिटवीन टू पाथ या 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट है A, यहाँ से हम मूव करते हैं और ये हमारे पास क्या है? B। अब ये जो सारा रास्ता आपने कवर किया, यहाँ से आपने मूव किया, यहाँ पे ये कर्व पाथ है, यहाँ पे मूव किया, ये मूव करते करते आप कहाँ पे चले गए? पॉइंट बी पे। तो ये सारा जो 2 पॉइंट के दरमियान ये सारा रास्ता जो आपने तय किया है ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस। अगर इसकी डेफिनेशन देख लें, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। यानी एक रास्ते की लंबाई, यानी ये सारे रास्ते की हमारी क्या है? लंबाई। हमने यहाँ से A से मूव करना है और कहाँ पे जाना है? B पर। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है? डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस में हमने देख लिया, डिस्टेंस जो है वो एक हमारे पास
स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ बताया जाता है कि आपने ये डिस्टेंस तय करना है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा बात कर लें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस में हमने ये सारा सफ़र तय किया है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हमने कर दी ए से बी तक। अब ये सीधा रास्ता है, शॉर्ट इन दो पॉइंट के दरमियान इसके अलावा कोई शॉर्ट डिस्टेंस नहीं बनता। तो वो डिस्टेंस जो दो पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये फ़र्क होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस आपने कवर करना था पूरा रास्ता, कर्व है जिस तरह भी मुड़ता है उस तरह आपने टर्न करके जाना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इसके साथ ये जो आप डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं इसके साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। यानी पॉइंट ए पे कहते हैं, हम कहते हैं जी आप जो है डिस्टेंस है वो कितना है 20 मीटर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आपको बता दिया गया है 20 मीटर। अब जब तक आपको ये इंडिकेट ना किया जाए कि 20 मीटर आपने किस तरफ चलना है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक मैं बना लूँ, ये हमारे पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर देखिए ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है, नॉर्थ एंड ईस्ट, इसके दरमियान जो है वो आपका क्या है, डायरेक्शन है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट में आपको मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दी जाती है कि आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर डेफिनेशन देखें इसकी, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच इज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो लफ्ज़ है, मैग्नीट्यूड उसकी मकदार भी बताई जाए और नंबर 2 उसकी डायरेक्शन के बारे में भी इंडिकेट किया जाए आपको, तो फिर उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे हमारा जो थर्ड है जी टर्म एसोसिएट में, वो है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, अब स्पीड और वेलोसिटी को आम तौर पर हम लोग जो है वो एक ही लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं कि स्पीड भी वही कुछ होता है, वेलोसिटी भी वही कुछ होती है। अब अगर हम स्पीड को देखें या स्पीड की डेफिनेशन पे देखें तो होता है द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, यानी आपने एक सफ़र तय किया किसमें, यूनिट टाइम में, तो ये क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। अब यूनिट टाइम यहाँ पे 1 सेकंड मुराद नहीं है। अब टाइम जो होता है वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं। तो जितना डिस्टेंस वो जितने टाइम में कवर करता है वो उसका क्या होती है, स्पीड होती है। आमतौर पर हम कहते हैं एक गाड़ी जो होती है वो चलती है 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो यहाँ हमारे पास आपने देखा होगा अकाब जो है उसकी जो स्पीड होती है उड़ने की वो 200 किलोमीटर पर आवर्स, 200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अकाब जो होता है वो उड़ रहा होता है। यहाँ चीता है हमारे पास, तो उसकी स्पीड जो होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर्स, जंगलों में पाया जाता है चीता, तो इसकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 70 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये जो होता है वो भाग सकता है। तो यूनिट टाइम में यहाँ पे मुराद है कोई भी टाइम हो सकता है, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि 1 सेकंड की ही बात हो रही हो। तो यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस है इसमें डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम क्या है, अगर हम लोग देखें स्पीड v से ज़ाहिर होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया आपने, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस ओवर टाइम है तो डिस्टेंस में हमारा जो है वो यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम के लिए क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाए तो मीटर पर सेकंड। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, तो इसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। आगे हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको अगर देखें तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है,
अब बॉडी है वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस इन यूनिट टाइम है, वहाँ पे वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। सिर्फ ये फ़र्क है इसमें कि अगर वेलोसिटी हमने पढ़ा तो वो मीटर पर सेकंड था, अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट टाइम के अंदर। अब हमने ऊपर डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस जो होता है वो मुकम्मल रास्ता होता है तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान जो शार्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वेलोसिटी है उसके लिए, यानी अगर हमने स्पीड के लिए v सीधा यूज़ किया था तो वेलोसिटी के लिए हम थोड़ा सा टेढ़ा v यूज़ करते हैं। होता v ही है लेकिन थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से कर्व कर देते, तो ये हमें किसको ज़ाहिर करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं d को, तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगी कि d जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है और टाइम जो है वो सेकंड है, तो इसका यूनिट भी होगा मीटर पर सेकंड। स्पीड जो है वो हमारे पास जो है वो स्केलर है, जबकि वेलोसिटी जो है ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था हमारे पास स्पीड और टाइम, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ी यहाँ पे। इसके आगे जो हमारे पास है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नंबर 4 है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, अब देखें ज़रा यूनिफॉर्म स्पीड पे बात कर रहे हैं। स्पीड में हमने क्या डिस्टेंस किया था कि डिस्टेंस कवर बाय यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर बाय, और वेलोसिटी में था डिस्प्लेसमेंट कवर बाय यूनिट टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, A body has uniform speed if it cover equal distance in equal interval of time. Distance equal interval of time, यानी आप यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हम देखें ज़रा कि ये हमारे पास एक ज़रा यहाँ पे देख लें कि डिस्टेंस क्या होगा। अब हमारे पास बात किसकी हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड की। अगर हमारे पास टाइम है 5 सेकंड, आगे 10 सेकंड है, आगे 15 है, आगे क्या है 20 सेकंड है, तो स्पीड या डिस्टेंस उसने कवर किया था 2, अगले 2 फिर 2 4 हो जाएगा, आगे फिर 6 और आगे 8। जैसे जैसे टाइम के जो वक्फे है, इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो भी सेम है चेंज, यानी 5 के बाद 10, 5 था तो 2 डिस्टेंस था, अब टाइम कितना हो गया 10 तो डिस्टेंस कितना हो गया 4, टाइम हो गया 15 तो डिस्टेंस 6, टाइम हो गया 20 तो डिस्टेंस कितना हो गया 8। यानी डिस्टेंस कवर इंटरवल ऑफ टाइम, जितना डिस्टेंस उतना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। यानी डिस्टेंस अगर टाइम जितना चेंज हो रहा है उसी रफ्तार से बिल्कुल उतना ही जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस भी जो होता है वो चेंज होता है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे क्या लगा दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनेशन में भी अब बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होएवर द शॉर्ट इंटरवल में भी। बिल्कुल, अब यहाँ पे पहले डिस्टेंस था, अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं हम लोग। तो बात वही है, बिल्कुल सेम ही है कि जैसे जैसे टाइम 5 था तो 2 था, 10 था तो 4, 15 है तो 6, 20 है तो 8। यानी
जैसे जैसे टाइम जो इंटरवल है वो चेंज होता है, इसी तरह डिस्टेंस भी उसी तरह चेंज होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट भी उसी इंटरवल से चेंज हो रहा है। पहले 2 था, अगले 5 सेकंड में ये 4 और ये 10 से 15 से 6 और 20 से 8 हो गया। डिस्प्लेसमेंट इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसी तरह डिस्टेंस में जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट में भी इसी तरह चेंज हो रहा है। इसके आगे हमारे पास है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन जो है वो क्या होता है हमारे पास, एक्सीलरेशन जो होता है इस डिफाइंड रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये हमारे एक बॉडी मूव कर रही है यहाँ पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे जैसे वो मूव करता है उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब चेंज बॉडी यहाँ पे अगर चलना शुरू हुई है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो, यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। ये तो नहीं है गाड़ी टाइम स्टॉप हो गया, टाइम तो कभी भी नहीं स्टॉप होता। तो जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तब्दील होती है। तो वेलोसिटी जो चेंज होती है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इसको हम क्या करेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी अब पहले वेलोसिटी थी 10, फिर कितनी हो गई 20, इनको माइनस करें, कितना टाइम है आपके पास, यानी 10 सेकंड। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इससे हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब देखें हमने वेलोसिटी का यूनिट किया था मीटर पर सेकंड और टाइम क्या है सेकंड, ये अब ऊपर चला जाएगा मीटर पर सेकंड पर, तो इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन में हम लोगों को जैसे ये वेलोसिटी जो है ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन जो होगा ये भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। तो एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ होता है। इसके आगे हमारे पास है जी एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अ बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होएवर द शॉर्ट इंटरवल में बी। जैसे जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी चेंज होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहें कि ये टाइम 5 था, एक्सेलरेशन 2 था, टाइम 10 हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया जी 10, टाइम 6 हुआ, एक्सेलरेशन 6 हुआ 15 टाइम, एक्सेलरेशन 8, टाइम कितना हो गया 20। जैसे जैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना ही एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो यानी टाइम के चेंज होने से एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो इसी जो यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसी लिहाज से एक्सेलरेशन भी क्या होता है, आपका चेंज होता जाता है। यानी ये जो लाइन जो मैंने दिखाई ये एक्सेलरेशन बढ़ने की लाइन है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं होता कि एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे ही बढ़ता ही रहे। यानी ये वी आई है, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जाती है, आगे जाते जाते उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ती रहती है, यानी ये वी एफ है। अगर तो
वी आई इनिशियल वेलोसिटी से वी एफ जो हो वो ज़्यादा हो, यानी वी आई से गाड़ी स्टार्ट हुई और वी एफ ज़्यादा हो, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। अब चलती हुई गाड़ी है, आप सडन उसको, गाड़ी आपकी चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर से, शुरू कहाँ से? उसी 10 से। अब जब ऐसी कंडीशन में जब हम आगे जाते हैं तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपने मोशन के अपोजिट फोर्स लगा दी है। तो जब आपने मोशन के अपोजिट फोर्स लगाई है तो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होते होते बिल्कुल गाड़ी रुक जाती है। यानी आपने ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी जो होगी वो कहाँ पे आ गई? 40 पे फॉर एग्जांपल। अब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी के कम होने से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो इसी अमल को हम क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन। यानी ये जो हमारा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी जो होती है अगर बढ़ रही हो तो फिर तो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो डी एक्सेलरेशन कहलाते हैं। जब आपकी वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी अमल को वेलोसिटी के कम होने से जब आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो इस अमल को डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहा जाता है। और ये जो हमारा टॉपिक था टर्म एसोसिएट विद मोशन में, आज हमने जो डिस्कस किया था वो सबसे पहले पोजीशन थी कि हम किसी भी रेफरेंस ओरिजिन से किसी भी पोजीशन पर जाते हैं। आगे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा। डिस्टेंस क्या था? 2 पाथ की तरह रास्ता था, और डिस्प्लेसमेंट जो शार्ट रास्ता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड, डिस्टेंस इन टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, दोनों के सेम ही यूनिट थे। आगे यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि अगर डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम ही रहता है तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसी तरह बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, वेलोसिटी में तब्दीली जो होती है वो एक्सेलरेशन कहलाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वो पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और यही हमारा आज का टॉपिक था टर्म एसोसिएट विद मोशन।